मित्रों, आज हम आपको फिर से सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से सुनने पर मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस पावन कथा को सुनने वाले मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन और बहुत ही दुर्लभ कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आप इस पावन कथा को सुन रहे हैं, तब इस पावन कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। इसलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह भगवान भोलेनाथ जी का परम भक्त था। वह व्यापारी प्रतिदिन सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। उसका छोटा सा व्यापार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए उसे व्यापार में बहुत लाभ मिल रहा था। साथ ही साथ वह व्यापारी बहुत दयालु था। वह गरीबों और असहायों की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसकी इन्हीं आदतों के कारण उससे बहुत नाराज रहती थी। परंतु उस व्यापारी की पत्नी उसकी भगवान भोलेनाथ जी के प्रति भक्ति भाव को देखकर उससे बहुत प्रेम करती थी। इसलिए उसकी पत्नी कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस में मजदूरी करके अपनी जरूरत के लिए धन कमा लेती थी, जिससे उसके पूरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि उसे अचानक से व्यापार में हानि होने लगती है। इसलिए उसको भयानक गरीबी का सामना करना पड़ जाता, जिसके कारण वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहने लग जाता है, क्योंकि अब तो वह अपने घर की आवश्यक सामग्री की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा था, जिससे उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर सावन का महीना आ गया। उस नगर में एक नदी थी। अब तो वह व्यापारी प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी में स्नान करने के लिए नदी की तरफ चला जाता था। उस दिन भी वह व्यापारी सुबह उठकर अपने सभी नित्य कार्यों को करने के बाद उस नदी की तरफ जा ही रहा था कि तभी संयोगवश उसी रास्ते से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से पार्वती जी उस व्यापारी को देख लेती है। आज वह व्यापारी सावन सोमवार के व्रत को लेकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था, जितना वह व्यापारी पहले हुआ करता था। लेकिन माता पार्वती जी को यह बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह व्यापारी किस कारण से इतना दुखी है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह व्यापारी प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना करता है और सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाता है। यह आपका सच्चा भक्त है, फिर भी आपको अपने इस भक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब माता पार्वती जी की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, तो आपने अभी तक उस व्यापारी की मदद क्यों नहीं की। फिर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक उसने शिवलिंग पर जितने भी बेलपत्र चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र कल की रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। इतना कहकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी वहां से चले जाते हैं। किंतु उसी रास्ते से आते हुए एक चोर ने एक पेड़ के पीछे छिपकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की सारी बातें सुन ली थीं। फिर वह चोर अपने षड्यंत्रकारी मन में सोचने लगा कि अगर वह व्यापारी शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र से धनवान बन सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं भी धनवान बन सकता हूं। यही सब सोचकर वह चोर उस व्यापारी के घर के समीप पहुंचकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। तब वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है और उस चोर से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम घर के दरवाजे को क्यों खटखटा रहे हो। फिर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, हे भाई, क्या तुम मुझे अभी तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र दे सकते हो। मैं इसके बदले में तुम्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मित्रों, उस चोर की ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम क्या कहती हो,
क्या हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं? तब व्यापारी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पुण्य का दान किसी को देना ठीक तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करे तो दे ही दीजिए, क्योंकि हमें भी धन की आवश्यकता है। इसलिए हमें उन बेलपत्रों को इस व्यक्ति को दे देना चाहिए। फिर व्यापारी ने उस चोर को सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर दे दिए। उसके बाद वह चोर उन बेलपत्रों को अपने साथ लेकर भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगा कि कब भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उसके ऊपर होगी और कब वह धनवान बन जाएगा। वह चोर इसी प्रतीक्षा में बहुत देर से भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठा रहता है। उसे प्रतीक्षा करते करते दोपहर से रात हो जाती है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता है। और उधर वह चोर भगवान भोलेनाथ जी के चमत्कार को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। लेकिन आधी रात हो जाती है तो उस चोर के सब्र का बांध टूट ही जाता है। फिर वह चोर क्रोध में आकर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को झाड़ने लगा। तभी अचानक से उसके साथ चमत्कार होता है और उसके हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह जाते हैं। लेकिन उसने अपने हाथों को शिवलिंग से बाहर हटाने का बहुत प्रयास करने लगा, किंतु वह शिवलिंग से अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रहा था। फिर वह चोर परेशान होकर भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगने लगा। तभी अचानक से उस चोर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं। तब वह चोर भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, यह क्या हुआ? उस चोर की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी उस चोर से कहते हैं, हे लालची मनुष्य, आज तूने उस व्यापारी से ये जो बेलपत्र खरीदे हैं, तू पहले उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। उसके दूसरे दिन जब वह व्यापारी उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है, तब उस व्यापारी ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? फिर वह चोर उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप अति शीघ्रता से मेरे घर पर जाकर मेरे पुत्र से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ में लेकर आने को कहिए। फिर वह व्यापारी उस चोर के घर पर जाता है और उसके पुत्र को साथ में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चलने को कहता है। फिर वह व्यापारी और उसका पुत्र भगवान भोलेनाथ जी के उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह चोर अपने पुत्र से उन 5,000 स्वर्ण मुद्राओं को उस व्यापारी को देने के लिए कहता है। तब उसका पुत्र उसकी बात मान लेता है और उसे वे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। तभी अचानक से उस चोर के चिपके हुए हाथ भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग से छूट जाते हैं और वह चोर उस व्यापारी को सारी बात बता देता है। ये पूरा दृश्य देखकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछती हुई कहती हैं, हे प्रभु, अभी तक आपने अपने उस व्यापारी भक्त को कोई धन नहीं दिया है। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मेरे पास कहां धन है जो मैं उसे दूंगा, लेकिन अब मेरा भक्त गरीब भी नहीं है। इसका प्रमाण आप स्वयं ही देख लीजिए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी की जैसी कृपा उस व्यापारी पर पड़ी, उसी तरह आप सब पर भी पड़े, यही हमारी मनोकामना है। मित्रों, चलिए अब हम आपको सावन सोमवार व्रत की दूसरी कथा सुनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से ही व्रतधारी का व्रत पूरा माना जाता है। मित्रों, एक बार माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। माता पार्वती जी की घोर तपस्या को देखकर समस्त देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचे और उनसे माता पार्वती जी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त आर्षियों को भेजा। माता पार्वती जी के पास पहुंचकर उन सप्त आर्षियों ने भगवान भोलेनाथ जी के कई सारे अवगुण गिनाए और उनसे कहा कि आप भगवान भोलेनाथ जी के अलावा किसी दूसरे से विवाह कर लीजिए। लेकिन माता पार्वती जी सिर्फ भगवान भोलेनाथ के ही साथ विवाह करना चाहती थीं। उनके अलावा किसी दूसरे के साथ विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। विवाह से पहले सभी पति अपनी पत्नी के व्यवहार से परिचित होना चाहते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं ही माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तभी अचानक से जहां पर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को
अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थीं, उसी स्थान पर साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और माता पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहीं पास में एक नदी थी। उस नदी में एक लड़का स्नान कर रहा था। तभी अचानक से उस लड़के को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है, जिसके कारण वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए बहुत जोर जोर से चीखने लगता। जब माता पार्वती जी ने उस लड़के की चीख सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। तब माता पार्वती जी उस लड़के के लिए भयभीत होकर उस नदी के पास पहुंच गई और उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस लड़के को नदी के अंदर खींच कर ले जा रहा है। फिर लड़के ने माता पार्वती जी को देखकर माता पार्वती से कहता है कि हे माते, मेरे माता पिता नहीं है और न ही मेरा कोई मित्र है, इसलिए मां आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती हैं, तुम इस लड़के को छोड़ दो। माता पार्वती जी की बात सुनकर उस मगरमच्छ ने कहा कि मुझे दिन के दूसरे पहर में जो भी जीव मिलता है उसे अपना भोजन बनाना मेरा नियम है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे दिन के दूसरे पहर में जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाने के लिए भेजा है। और आज यह लड़का मेरे भोजन के समय में ही इस नदी में स्नान करने के लिए आ गया। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं इस लड़के को अपना भोजन बनाऊं, इसलिए मैं इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दूं। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से विनती करने लगी कि तुम इस लड़के को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। माता पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है कि मैं इस लड़के को एक शर्त पर छोड़ सकता हूं, और मेरी वह शर्त है कि आपने गौर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि आप उस तपस्या का फल मुझे दे दें तभी मैं इस लड़के को छोड़ूंगा। फिर मगरमच्छ की बात सुनकर माता पार्वती जी उसकी वह शर्त मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन तुम पहले इस लड़के को छोड़ दो। तब वह मगरमच्छ माता पार्वती जी को समझाने लगा कि सोच लो देवी, जोश में आकर फैसले मत करो। लाखों वर्षों तक जैसी घोर तपस्या आपने की है, वैसी तपस्या करना किसी भी देवताओं और असुरों के लिए संभव नहीं है, और आप अपनी इतनी घोर तपस्या का सारा फल इस लड़के के प्राणों को बचाने के लिए करना चाहती हो। फिर माता पार्वती जी उस मगरमच्छा से कहती हैं, मेरा निश्चय अटल है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल दे देती हूं, तुम इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से तब अपनी तपस्या का फल दान करने का संकल्प करवाया। तपस्या का फल दान मगरमच्छ को देते ही उसका शरीर चमकने लगा। फिर मगरमच्छ माता पार्वती जी से कहता है, हे स्त्री, तुम देखो, तुम्हारे तपस्या के फल के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। आपने जीवन भर की पूंजी इस लड़के के लिए व्यर्थ कर दी है, लेकिन आप चाहें तो मैं आपको अब की भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। तब माता पार्वती जी उस मगरमच्छ से कहती हैं, हे मगरमच्छ, मैं तब तो पुनः कर सकती हूं, लेकिन अगर आज तुम इस लड़के को अपना भोजन बना लेते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है। उसके थोड़ी देर बाद वह लड़का और मगरमच्छ दोनों वहां से अचानक ही गायब हो गए। फिर माता पार्वती जी अपने मन में सोचने लगी कि मैंने अब तो अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है, इसलिए अब मैं पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ करूंगी। अपने मन में इतना सोचकर माता पार्वती जी दोबारा भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने लगी। तभी अचानक से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के सामने साक्षात प्रकट होते हैं और माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, भला तुम अब तपस्या क्यों कर रही हो। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर माता पार्वती जी उनसे कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी और मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है, इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या कर रही हूं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने ही उस लड़के और मगरमच्छ दोनों का रूप धारण किया हुआ था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन एक प्राणी मात्र के लिए अपने सुख और दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसके लिए मैंने लीला रची थी, क्योंकि अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं और मैं मेरे अनेक शरीरों में अलग अलग निरर्थक रूप है। इसलिए
अब आपको पुनः तपस्या करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है और हम आपसे अति प्रसन्न हैं। हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। फिर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हो जाता है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा क्यों की जाती है और सावन सोमवार व्रत कब से प्रारंभ हुआ था। मित्रों, सावन सोमवार व्रत से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती जी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था और बचपन से ही माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के पूजा अर्चना करती आ रही थी। वे गंगा नदी के तट पर सावन में 16 सोमवार का व्रत रख रही थीं। सावन सोमवार व्रत के दौरान माता पार्वती जी अन्न जल का त्याग करके समय व्यतीत कर रही थीं। वे सभी ऋतुओं में निरंतर सोमवार का व्रत रखती थीं और सावन में मूसलाधार वर्षा के दौरान खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत कर रही थी। और उनके पिता पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री को इस कष्ट में भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हुए देखकर बड़े दुखी होते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या कर रही थी और तब माता पार्वती जी की पूजा अर्चना देखकर देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए पर्वतराज हिमालय के महल में पधारते हैं। तब पर्वतराज हिमालय देवर्षि नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब देवर्षि नारद जी पर्वतराज हिमालय से कहते हैं, हे गिरिराज, मैं आज आपके महल में भगवान विष्णु जी के कहने पर आया हूं, क्योंकि आपकी कन्या पार्वती ने कठोर तपस्या की है। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने यह बात कहकर मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। यदि स्वयं भगवान विष्णु जी मेरी पुत्री का वरण करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वे तो साक्षात परम ब्रह्मा हैं और हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री अपने जीवन में सभी सुख को प्राप्त करें। पिता की सार्थकता इसी में है कि उसकी पुत्री को अपने पति के घर जाकर पिता के घर से अधिक सुख मिले। उसके बाद पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी से करने की स्वीकृति दे दी। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब माता पार्वती जी को इस विवाह की बात पता चली कि उनके पिताजी ने उनका विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए स्वीकृति दे दी है, तब माता पार्वती जी बहुत ही दुखी हुई और उनके दुख का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस बारे में सोचकर माता पार्वती जी बहुत ही चिंतित रहती थीं। तब उनकी एक सखी ने माता पार्वती जी से पूछा कि अरे पार्वती बहन, तुम भगवान विष्णु जी से विवाह के बारे में सुनकर इतना दुखी क्यों हो गई हो? अपनी सखी की बात सुनकर माता पार्वती अपनी उस सखी को जवाब देते हुए कहती हैं कि हे बहन, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करना निश्चित कर दिया है। इसलिए मैं विचित्र धर्म संकट में फंसी हुई हूं। अब क्या करूं? और अब मेरे पास अपने प्राण त्यागने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ही नहीं बचा है। इस पर उनकी सखी माता पार्वती जी से कहती हैं, हे बहन पार्वती, तुम्हें अपने मुख से ऐसी अशुभ बातें नहीं निकालनी चाहिए और संकट के दौरान हमें धैर्य रखकर ही कार्य करना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने पति रूप में जिसे एक बार हृदय से स्वीकार कर ले, उसी से जीवन पर्यंत निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ जाता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूं, जहां तुम बैठकर साधना कर सको और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहीं तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर माता पार्वती जी अपनी उस सखी के साथ एक घनघोर वन में चली गई और वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की साधना में लीन हो गई। इधर पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री माता पार्वती जी को महल में ना पाकर बहुत चिंतित हो गए और अपने मंत्रियों से कहने लगे
कि मेरी पुत्री न जाने आज कहां चली गई है। मैंने भगवान विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर रखा है। अगर भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए और मेरी पुत्री महल में न हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। फिर पर्वतराज हिमालय ने अपने सभी मंत्रियों सैनिकों से कह दिया कि वे मेरी पुत्री को कहीं से भी ढूंढ कर ले आएं। अब माता पार्वती की खोज शुरू हो गई और इधर माता पार्वती जी अपनी सखी के साथ उस घनघोर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करने में लीन थी। उस दिन सावन का महीना प्रारंभ हो गया था और उस दिन माता पार्वती जी उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग का निर्माण करके व्रत कर रही थी। उस दिन माता पार्वती जी रात भर भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। माता पार्वती जी की इस घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डगमगाने लगा, जिससे उनकी साधना टूट गई। तभी अचानक से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के समक्ष प्रकट हुए। उनसे कहा कि हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने आपको सच्चे हृदय से अपने पति के रूप में वरण कर लिया है और यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मेरे समक्ष पधारे हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने बचपन में ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूं कि मुझे अवश्य ही आपको अपने पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, माता पार्वती जी के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने सैनिकों के साथ माता पार्वती जी को खोजते खोजते वहां पहुंच जाते हैं और अपनी पुत्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या करने का क्या कारण है और मुझे तुम्हारी ऐसी दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है, इसलिए तुम अभी मेरे साथ महल वापस चलो, मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही है। तब माता पार्वती जी अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में ही बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान भोलेनाथ जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और आज मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हुई है, क्योंकि आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से करने का निर्णय लिया था। इसलिए मैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ जी की खोज में महल के छोड़कर इस वन में चली आई हूं और अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु जी से न करके भगवान भोलेनाथ जी से करेंगे। मित्रों, माता पार्वती जी के दृढ़ संकल्प को देखकर पर्वतराज हिमालय उनकी बात मान लेते हैं। फिर माता पार्वती जी को अपने साथ महल ले आते हैं। उसके कुछ समय पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती का विवाह हो जाता है। मित्रों, माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना सावन में सोमवार व्रत किया था। उसी के फलस्वरूप उनका विवाह हो सका था, क्योंकि उस दिन से सावन में सोमवार का व्रत शुरू हो गया। मित्रों, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जो भी विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार के दिन इस व्रत को करती हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे वर की इच्छा रखने वाली सभी युवतियों को सावन में सोमवार व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।